दोस्तों, क्या सिर्फ 5,000 रुपये मंथली का एसआईपी करके 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो कितने सालों में? कई लोगों को ऐसा लगता है कि करोड़पति बनने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, लेकिन सच इससे एकदम अलग है। तो आज हम इस वीडियो में एसआईपी का ही कैलकुलेशन देखेंगे। मात्र 5,000 रुपये मंथली का एक एसआईपी अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि कितने सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। तो आसान भाषा में ये पूरा कैलकुलेशन देखिए, ताकि ये वीडियो खत्म होते होते तक आपको ये पता चल सके कि कैसे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करके दे सकता है। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मंथली का एसआईपी अमाउंट हमने 5,000 रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 12% यहां पे लेकर के चलेंगे, यानी कि मान करके चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। एवरेज 12% का रिटर्न हिस्टोरिकली देखेंगे तो बड़े आसानी से लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स ने पास्ट में देने का काम किया है, फ्यूचर में भी दे सकता है। तो इसलिए हमने 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इस कैलकुलेशन में लिया है। ड्यूरेशन हमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें देखना है कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो ये हम आगे देखेंगे, समझेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% नहीं बल्कि अब 6% का रेट लेकर के चलेंगे, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ी है तो इन्फ्लेशन रेट भी हमें बढ़ा के चलना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 6% के रेट पे हमारा जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो कितना उसका वैल्यू रह जाएगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, और हर 5 साल में इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ेगा, साथ साथ हम ये भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 इंटू 12 करेंगे, 60,000 रुपीज का हो गया, जिस पर हमारा रिटर्न पहले साल बना 4,047 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा एक साल में 64,047 रुपए बन चुका, जो कि मल्टीपल्स है 1.1। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे टोटल फंड का तो 60,422 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है एक साल में 1.06 गुना। तो 5वें साल का देखेंगे तो सेम 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का हो चुका है 5 सालों में। टोटल रिटर्न बनता है 5 सालों में 1,12,432 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 4,12,432 रुपए बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स देखेंगे तो 1.4, यानी कि लगभग 1.5 गुना हमारा जो है टोटल इन्वेस्टमेंट 5 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू देखेंगे तो मात्र 3,10,099 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5 सालों में बढ़ता है 1.33 गुना। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम 5,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 6 लाख रुपए का हो चुका है। इस पर हमारा रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है 5,61,695 रुपए, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग इन्वेस्टमेंट के बराबर या थोड़ा कम हमारा यहां पे टोटल रिटर्न 10 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 11,61,695 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.9। जी हां, 10 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग डबल होता दिख रहा है 10 से 11 सालों में। हम एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो टोटल फंड का वैल्यू रह जाता है लगभग 6.5 लाख रुपए, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 1.79 गुना। अब धीरे धीरे देखिए कि कैसे हमारे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कैसे लॉन्ग टर्म में कई गुना बनता दिख रहा है। तो आप देखिएगा 10 साल के बाद जो हमारा रिटर्न है वो कितना गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बनता जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा उतना तेज रफ्तार से हमारा जो मल्टीप्लाई है इन्वेस्टमेंट का वो होता जाएगा। तो 15वां साल का देखिए। 15वां साल देखेंगे 5,000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा 15 साल में बनता दिख रहा है 16,22,880 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 25,22,880 रुपए बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 2.8, यानी कि लगभग 3 गुना 15 से 16 सालों में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 10,55,598 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 2.39 गुना 15 सालों में। अब आइए 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी सेम 5,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का 20 साल में हो चुका है। रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है 20 सालों में 37,95,740 रुपए, यानी कि लगभग 38 लाख रुपए का यहां पे सिर्फ और सिर्फ
टोटल रिटर्न 20 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा 20 सालों का रिटर्न है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए बनता दिख रहा है 20 सालों में, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले देखेंगे तो 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। जी हाँ, ये है कंपाउंडिंग का पावर, जो कि आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल में और भी बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। मल्टीपल्स की बात करें तो 4.2 बनता है, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इसका वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 15,61,169 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 3.20 गुना। अब आइए 25वां साल, यानी कि हम लगभग करोड़पति बनने के कगार पर हैं। तो 25वां साल देखिए, 5,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए का हो चुका है, रिटर्न बनता है 25 साल में लगभग 80 लाख रुपए। जी हां, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न यहां पे 80 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 25 साल का रिटर्न है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 95 लाख रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 25 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इसका वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो 22,11,696 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 25 सालों में 4.29 गुना। अब आइए आखिरी यानी कि 26वां साल का कैलकुलेशन। तो 26वां साल भी सेम 5,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 15,60,000 रुपए का हो चुका है, रिटर्न बनता है 91,95,560 रुपए, और टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है 26 सालों में 1,07,55,560 रुपए। जी हां, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस हमारे को 26 साल में यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि 26 साल में करोड़पति बन सकते हैं। कितना मल्टीपल्स हो गया? तो लगभग 7 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। इन्वेस्टमेंट है 15,60,000 रुपए टोटल 26 सालों में, लेकिन टोटल फंड बनता दिख रहा है 1,07,55,560 रुपए। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 26 साल बाद तो 23,69,066 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है लगभग 4.5 गुना। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि लगभग 26 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपए का तैयार होने में, यानी कि करोड़पति बनने में, वो भी मात्र 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी करके। अब ये चूंकि हमने 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखा, तो 26 साल का समय यहां पे लगता दिख रहा है। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा मिल गया तो फिर यह और भी कम समय लग सकता है। हो सकता है कि 23-24 साल में ही करोड़पति बन जाए। और अगर हो सकता है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कम मिल गया 12% से, लेट्स से 9%, 10% मिल गया, तो फिर यह और भी ज्यादा समय ले सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में। 27-28 साल भी लग सकता है, 30 साल भी लग सकता है। तो यह सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारे को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला तो 26 साल में करोड़पति बना जा सकता है, यानी कि 26 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो दोस्तों, कैलकुलेशन तो हमने देख लिया कि कितने साल में 5,000 रुपए का मंथली का एसआईपी हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि करोड़पति बना सकता है। अब करोड़पति तो ठीक है 26 साल में बन गए 12% का एवरेज रिटर्न लेकर के, लेकिन क्या यह हमारा पूरा का पूरा पैसा हमारे जेब में आएगा? तो नहीं, इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। तो इसके बारे में भी जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे भाई, हमारे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, ये टैक्स भी देना होता है, ये टैक्स इतना लगता है। तो ये सारी चीजें ना हो, तो इससे बेहतर, इसलिए बेहतर है कि पहले इसके बारे में जानकारी हो, ताकि कोई डाउट बाद में ना रहे। तो देखिए, टोटल फंड पर से हमें टैक्स नहीं देना होता है, टैक्स हमें देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है? तो कैपिटल गेन निकालने के लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। वो क्या करते हैं कि यहां पे हम ले लेते हैं सबसे पहले टोटल फंड अमाउंट, और उसके बाद हम यहां पे अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ले लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टोटल फंड में से हम माइनस करते हैं, तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 91,95,560 रुपया हमारा टोटल कैपिटल गेन बनता है। यह सेम अमाउंट आपको रिटर्न में भी देखने को मिलेगा। तो आप कैपिटल गेन कहिए, रिटर्न कहिए, प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारे ऊपर एलटीसीजी लागू होगा हमारे इन्वेस्टमेंट पर, तो हमें एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। अभी एलटीसीजी, एसटीसीजी क्या है, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं।
तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसे बेच दिया और रिडीम कर लिया, तो जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट बना उस इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए करते हैं, तो उस पर जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट बनेगा, यानी कि कैपिटल गेन होगा, उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के रेट पर देना पड़ता है। लेकिन एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि अप टू 1,25,000 रुपए तक का है, यानी कि 1.25 लाख रुपए तक का हमें छूट मिलती है टैक्स में। मतलब ये हुआ कि हमारा जो एलटीसीजी में कैपिटल गेन है, जो प्रॉफिट है, वो 1,25,000 रुपए से ऊपर होगा, उसी पर ही हमें टैक्स देना होगा। उसके नीचे होगा तो वो टैक्स में एग्जेम्पशन हमें मिल जाता है। इसके अलावा खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। हर एक फंड का अलग अलग होता मामूली सा है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये भी एक बड़ा अमाउंट का रूप बन जाता है। तो इसका डिटेल्स आपको फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एग्जिट लोड होता है, कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। ये भी बड़ा मामूली सा होता है। लॉन्ग टर्म में ये भी एक बड़ा अमाउंट का रूप ले सकता है, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए ये भी होता है। तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा मंथली एसआईपी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट कितने साल में हमें करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि लगभग 26 साल का समय लग सकता है अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला तो। अगर ज्यादा मिल गया तो फिर कम समय लग सकता है, और अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कम रहा तो फिर हो सकता है समय ज्यादा भी लग जाए। लेकिन अगर एग्जैक्टली 12% एवरेज मिलता रहा, लेकिन अगर 12% का एवरेज मिलता रहा तो फिर 26 साल में करोड़पति बना जा सकता है, वो भी मात्र 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी करके। वैसे कई लोग कहेंगे कि भाई 26 साल तो बहुत लंबा समय होता है। हाँ, ऑफकोर्स होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन करने वाले लोग करते हैं, और जिनको नहीं करना होता है वो 2, 4, 5 साल भी उनके लिए बहुत बड़ा लंबा समय होता है। तो वैसे लोगों का क्या कहना। वैसे कई लोग इन्वेस्टमेंट इस पर्पज से भी करते हैं कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे काम आए ना आए, बल्कि हमारे पीछे वाले, हमारे बच्चों को, हमारे पोतों को काम आ जाए। तो कम से कम इस सोच के साथ भी कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बंगलो खरीदते हैं, तो यही सोच करके खरीदते हैं कि भाई हमारा जब तक काम आएगा आएगा, उसके बाद हमारे पीछे वालों का काम आएगा। तो कहीं ना कहीं उसी तरह का माइंडसेट रखने वाले लोग जो है इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और कई लोग इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 25 साल तक ही किया जाए। अगर जरूरत पड़ने पे इसको बीच में भी रिडीम किया जा सकता है, इमरजेंसी में रिडीम किया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसा कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं होता। कम से कम 5 साल 10 साल तक भी करके ठीक ठाक अमाउंट या ठीक ठाक कॉर्पस जो है वो बनाया जा सकता है। ये बात और है कि आपका 6 गुना 7 गुना तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 2 गुना 3 गुना तो बन ही सकता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में, इस कैलकुलेशन में। आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में हमारे को एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि हमारे को करोड़पति तक बना सकता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।